सो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ऑफ फेयर ऑफ मैथ्स आता येल मज़ा। टुडे वी आर गोइंग टू सी द थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आज बेटा हम लोग डिफरेंशिएशंस के थ्योरम देखेंगे और ये थ्योरम्स आपको क्वेश्चन बैंक में 4 मार्क्स के लिए पूछेगा। ओके तो बोर्ड एग्जाम में आपको ये थ्योरम्स 4 मार्क्स के लिए आएगा। आपके क्वेश्चन बैंक में आपको 4 मार्क्स के लिए थ्योरम्स गिवन है। सो आज का वीडियो आप पूरा देखोगे, इसको स्किप नहीं करोगे। मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशंस के थ्योरम्स आपको कैसे लर्न करना है, कैसे इसको शॉर्ट में आपको लर्न करना है और कैसे इसको आपको लिखना है। ओके बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी जाती है, थ्योरम्स देख के बच्चे डर जाते हैं। थ्योरम्स का नाम आते से ही बच्चों को डरने लगता है कि सर थ्योरम तो इतना डिफ़िकल्ट होता है, कैसे इसको लर्न करोगे, कितनी सारी नई नई टर्म्स है। सो बेटा आप इस चैनल पे यही सब चीज़ें सीखोगे कि आपको कैसे किसी क्वेश्चन से डील करना है। ओके सो आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशंस के कौन से थ्योरम्स मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो सबसे ज़्यादा आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके सो आपके क्वेश्चन बैंक में आपको 3 थ्योरम्स गिवन है, उसमें से भी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला थ्योरम कौन सा है, कौन सा आपको बहुत अच्छे से करना है आपको। तीनों भी है लेकिन उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है वो आपको बहुत अच्छे से करना है। बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और बेटा साथ ही साथ इस चैनल पे बेस्ट 3 फॉलोअर्स कॉन्टेस्ट चल रहा है, आप भी उसका एक पार्ट बन सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाके रेगुलरली 15 डेज आपको कमेंट्स करना है, सो दैट यू कैन गेट सच टाइप ऑफ टी शर्ट। सो आपको क्या है, इस टाइप का टी शर्ट मिले। ओके बेस्ट 3 फॉलोअर्स गेट सच टाइप ऑफ टी शर्ट। ओके स्टूडेंट, सो आपको रेगुलरली चैनल को लाइक और साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ओके सो लेट्स स्टार्ट theorem number 1. Now in your question bank there are 3 theorems. बेटा आपके क्वेश्चन बैंक में 3 थ्योरम्स है। सो फर्स्ट वाला थ्योरम्स जो है ये है इनवर्स फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। आपका जो फर्स्ट थ्योरम है बेटा ये है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन जैसे आप स्टार्ट करोगे सो आपको एक थ्योरम मिलेगा एंड दैट थ्योरम इज लाइक दिस। आई एम राइटिंग डायरेक्टली द स्टेटमेंट डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, ये वाला थ्योरम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। ओके आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। लेट y इक्वल्स टू f of x is a differentiable function of x on an interval I, y is 1 1 and on 2, then we have to prove this dx upon dy equals to 1 upon dy by dx. ओके बेटा इस टाइप के और 2 थ्योरम्स हैं, इसमें आपको करना क्या होता है आप ये अच्छे से देख लोगे। आपको क्या करना होता है, फर्स्टली आप क्या करोगे, जब भी इसका प्रूफ लिखोगे बेटा ध्यान से देखोगे, जब आप थ्योरम का प्रूफ लिखोगे तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले वेरिएबल्स देखने। कितने वेरिएबल्स है, एक्स एंड वाई, देयर आर 2 वेरिएबल्स। ओके सो अब ध्यान से देखोगे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। लेट डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई be small increment in x and y respectively, और ये लाइन बेटा कॉमन रहता है, ये हर थ्योरम में आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। क्या लिखोगे आप, मैंने यहाँ देखा dx और dy तो मैंने इसको डेल कर दिया। डेल यहाँ पर यूज़ होता है स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल इंक्रीमेंट। ठीक है, आपने क्या किया है, इस x वेरिएबल में डेल्टा x को इंक्रीज़ कर दिया है, सिमिलरली y को इंक्रीज़ किया है डेल्टा y से।
ओके, सो ये इंक्रीमेंट को इंडिकेट करेगा। तो जब भी आपको एग्जाम में डिफरेंशिएशन में थ्योरम पूछेगा, सो आप सबसे पहले ये वाली लाइन लिखोगे, ठीक है। इसको याद रखो बेटा, तीनों थ्योरम्स के लिए आपको यहाँ से इसको स्टार्ट करना है, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। अच्छा, ये डिपेंड करेगा बेटा आपका वेरिएबल पे, आपको क्या क्या यहाँ पर डेल लेना है। ओके, जैसे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई मैंने डी एक्स बाई डी एक्स देख के लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे आप, सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद क्या करोगे, ये लिखने के बाद में आपको ये जो आपको प्रूव करना है, ये जो आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है बेटा। ये डी में लिखा है, आप इसको डेल्टा में लिख लोगे। वी हैव, यहीं से आप इसको कॉपी कर लोगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। कितना इजी है देखो, मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका टेकिंग लिमिट, टेकिंग अ लिमिट ऑन बोथ द साइड एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। क्या करोगे बेटा, लिमिट ले लोगे, हमेशा आप लिमिट लोगे। ये लिखने के बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे, लिमिट लोगे, और लिमिट के लोगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। सो आई एम टेकिंग लिमिट, so here we write limit delta x tends to 0, delta x upon delta y is equal to limit delta x tends to 0 1 upon delta y upon delta x। ओके, ऐसे आप इसकी लिमिट्स ले लोगे। अब इसके बाद क्या करोगे बेटा, एक लिबनीज नोटेशन होता है, लिबनीज नोटेशन। सो लिबनीज नोटेशन से, लिबनीज नोटेशन और लिबनीज रूल, now Leibniz rule से लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज ऑलवेज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। ये है बेटा लिबनीज रूल, इसको बोला जाता है लिबनीज रूल। ओके, तो लिबनीज से इफ़ दिस लिमिट इज एग्जिस्ट देन वी गेट डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स। बेटा आपके लेवल पे अगर बच्चों को समझाना है तो मैं आपको डायरेक्टली ये बोल सकता हूँ, डेल जो होता है बेटा वो डी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कब होगा, जब ये क्या होगा, ये डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 रहेगा और डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर में आना चाहिए। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा एक्स शुड बी इन डिनोमिनेटर। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 भी होना चाहिए और डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ये डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है बेटा। ओके, सो यहाँ ना ये डायरेक्टली आ जाएगा, ये डायरेक्टली नहीं आएगा। देखो यहाँ आपको प्रॉब्लम आने वाली है, यहाँ आपको प्रॉब्लम आने वाली है, यहाँ पर डेल्टा वाई आ रहा है। अच्छा, यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है और डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं आने वाली, प्रॉब्लम यहाँ आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ना ये डेल्टा वाई है और यहाँ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है। सो बेटा इसको चेंज करना होता है और लिबनीज में इसको रिड्यूस करना होता है, लिबनीज की कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना होता है, एक लाइन बता रहा हूँ, ये लाइन आप पेपर में लिख दोगे, आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या लिखोगे बेटा, वो भी आपको ये लाइन गिवन है, ये लाइन आपको गिवन है, आपको कोई लर्न नहीं कर रहा है, आपके पेपर में, आपके क्वेश्चन पेपर में ही ये लाइन गिवन रहेगी। सिंस, ये लिखोगे आप, सिंस y is differentiable function of x। इतना सिंपल है बेटा, ये आपको आपके थ्योरम में गिवन है, गिवन स्टेटमेंट है। सिंस y is differentiable function of x as delta x tends to 0 implies delta y also tends to 0। हो गया बेटा, अगर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है तो डेल्टा वाई टेंस टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, अब ऐसे करने से क्या होता है बेटा, ऐसे करने से ये जो RHS है, ये लिमिट क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। देयरफॉर लिमिट ऑन राइट हैंड साइड इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। ओके बेटा, ये क्या है, एग्जिस्ट है और क्या हो रहा है, अब फाइनाइट हो रहा है। जब RHS इसका फाइनाइट है, एग्जिस्ट है, सो ऑब्वियस रहेगा LHS भी क्या रहेगा, देयरफॉर LHS ऑल्सो एग्जिस्ट एंड फाइनाइट।
ओके ये कॉमन लाइन है, ये कॉमन लाइन है, ये लाइन को बेटा आप लर्न कर लो, ठीक है। ये लाइन में बाकी के दोनों भी थ्योरम्स में आप इसको यूज़ करोगे। इसके बाद के थ्योरम्स में मैं लाइंस रिपीट नहीं करूँगा, आप ये लाइंस को अच्छे से लर्न कर लो। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ऑन राइट हैंड साइड एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, देयरफॉर limit on right hand side also exist and finite, therefore by Leibniz rule, take a screenshot fast, therefore by Leibniz rule, therefore by Leibniz rule, by Leibniz rule, by Leibniz rule we directly write dx by dy equals to 1 upon dy by dx, हेंस प्रूव। कितना सिंपल है बेटा, देखो कितना टाइम लगा मेरे को, 3 to 5 मिनट्स में आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप 2 to 3 मिनट में कर लोगे इसको। ओके, सो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो हम लोग सेकेंड थ्योरम देखेंगे क्या है। ओके, चलो मूव ऑन टू सेकेंड वन बेस्ड ऑन पैरामीट्रिक फंक्शन। सेकेंड वाला जो है बेटा आपका, ये है आपका पैरामीट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट आपका पैरामीट्रिक फंक्शन है, ठीक है। फिर वैसा ही आपको गिवन है, स्टेटमेंट आपको गिवन है इफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड y इक्वल्स टू जी ऑफ टी आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी, आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी, सो y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, सो y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। यहाँ ये काम का है आपका कि y जो है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। ओके, देन वी हैव टू प्रूव दैट dy बाई dx वो बहुत बार यूज़ किया होगा बेटा आपने इसको, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ये आपको प्रूव करना है। ओके, ये स्टेटमेंट रहेगा x and y are the function of t, okay, and y is a differentiable function of x, so we have to prove this relation। ओके बेटा, अब आप क्या करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, मैंने आपको जैसे बताया वैसे स्टार्ट करोगे। तो क्या लोगे, सबसे पहले देख लोगे आप कौन कौन से वेरिएबल है, यहाँ x है, y है एंड t है। ओके, सो आप लिखोगे लेट डेल्टा x विद अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, delta y with a small increment in y, corresponding delta t with a small increment in t। हो गया, ये इंक्रीमेंट्स कंसिडर कर लो बेटा। यहाँ पर एडिशनल क्या है, t है यहाँ पर, बस ये रिलेशन देख के लिख लोगे आप यहाँ से। therefore we have, नेक्स्ट क्या करोगे बेटा, इसको लिख लोगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसको डेल में लिख लोगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा t अपॉन डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, लिमिट ले लोगे इसका, लिमिट लेने से क्या आ जाएगा, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ दी साइड एज लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, सो ये बन जाएगा बेटा ऐसे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ओके, ये आ जाएगा। अच्छा, ये वाला जो है ये लिबनीज को फॉलो कर रहा है, ये वाला लिबनीज को फॉलो कर रहा है, लेकिन इधर बेटा बहुत गड़बड़ दिख रही है। इधर गड़बड़ क्या दिख रही है, इधर डेल्टा एक्स है, इधर डेल्टा टी है, डेल्टा एक्स है, डेल्टा टी है, तो ये लिबनीज की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो फिर हम लोग मेंशन कर देंगे यही वाली लाइन, सेम लाइन हम लोग मेंशन करेंगे एज एक्स एंड वाई आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी एंड वाई इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स एज, ये लिखने के बाद लिखोगे आप एज डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कॉमा डेल्टा वाई ऑल्सो टेंस टू 0 कॉमा डेल्टा टी ऑल्सो टेंस टू 0। ये आ जाएगा बेटा, डेल्टा टी टेंस टू 0। जैसे ही आप ये वाला स्टेटमेंट रिपीट करोगे तो ये आ जाएगा। अब ऐसे करने से क्या हो जाएगा, ऐसे करने से राइट हैंड साइड जो हो जाएगा ये फाइनाइट हो जाएगा, ये एग्जिस्ट हो जाएगा। सिमिलरली LHS भी क्या होगा, फाइनाइट होगा एंड एग्जिस्ट होगा। डायरेक्टली आप लिबनीज अप्लाई करोगे और फाइनल आंसर लिखोगे dx बाय dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आपको ऐसे ही इसको शॉर्ट में लर्न करना है। फर्स्ट वाला थ्योरम आप अच्छे से देखो, सेकंड वाला आपको बहुत इजी लगेगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट वन एंड दैट इज लास्ट।
बेस्ड ऑन कंपोजिट फंक्शन। बेटा नेक्स्ट जो है आपका ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। चलो इसको भी देख लेते और इसको कैसे आपको करना है, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। बेटा यहाँ पर आपको गिवन है नंबर 3, इफ y is a function of u, y is a function of u and u is a function of x, u is a function of x, then this composite function y of f of g of x is a function of x, then we have to prove dy by dx equals to dy by du into du by dx। बेटा ये प्रूव करना है आपकी बार, ओके। तो यहाँ पर भी ना बेटा क्या हुआ है, एडिशनल एक वेरिएबल आ गया, कौन सा आ गया, u आ गया। सो फिर आप वहाँ से स्टार्ट करोगे इसका प्रूफ कहाँ से स्टार्ट करोगे आपको बताया मैंने, वेरिएबल देखना है, डेल्टा x ले लोगे स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, नेक्स्ट डेल्टा y ले लोगे स्मॉल इंक्रीमेंट इन y and corresponding delta u with a small increment in u respectively। ये कॉमन लाइन है बेटा, सबका कॉमन लाइन है, ये आपको लिखना ही होता है, ओके। फिर आपको मालूम है नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, लिखोगे वी हैव, इसको लिख लोगे डेल में, जो आपको प्रूव करना है बेटा उसको लिख लोगे आप डेल्टा में, है ना। स्टार्टिंग से हम लोग यही काम कर रहे हैं, इसको लिख लोगे बेटा डेल्टा में। अब लिमिट ले लोगे, इसकी लिमिट क्या लोगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ द साइड एज डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो दोनों साइड में आपके ये लिमिट आ जाएगी, ओके, ये ऐसे आपकी लिमिट्स आ जाएगी। अब आप वही प्रॉब्लम देखो, लिबनीज अप्लाई करना है आपको, यहाँ डेल्टा u आ रहा है, यहाँ डेल्टा x आ रहा है, सो यहाँ पर आपको डेल्टा x लाना है, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, डेल्टा x ला रहा है, डेल्टा u आ रहा है। सो आप क्या करोगे बेटा, इसके लिए ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको रिपीट कर दोगे, पेपर में लिख दोगे y इज़ अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, देन दिस कंपोजिट फंक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ x एज डेल्टा x टेंड्स टू 0। इसका मतलब ये डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, सो डेल्टा y ऑल्सो टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा u ऑल्सो टेंड्स टू 0। जैसे ही आप ये लिखोगे बेटा, आप डायरेक्टली इसके बाद लिख सकते हो देयरफॉर बाय लिबनीज रूल वी हैव dy by dx इक्वल्स टू dy by du इंटू du by dx। डायरेक्टली आप इसके बाद रिजल्ट लिख सकते हो। तो देखो कितने जल्दी और कितने कम स्टेप में आपका थ्योरम हो रहा है बेटा। आप इसको ऐसे ही लर्न करोगे, शॉर्ट में, ऐसे शॉर्ट में लर्न करोगे, ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करोगे इसको पढ़ने में। एक प्रॉब्लम, एक थ्योरम आप अच्छे से करोगे तो बाकी की ये दो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने लगेंगे, ओके। सो आप, आई होप आज का आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, आज का ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगे तो जाते जाते इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेस्ट फॉलोअर बन जाइए ताकि आपको ऐसे टी शर्ट मिले। सी यू टुमारो, टिल देन बाय।